Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about second order reaction. Second order reaction के अंदर हम अगर एक रिएक्शन देखते हैं A से P, तो जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसमें हम दो केस स्टडी करेंगे. जो दो रिएक्टेंट है वो दोनों रिएक्टेंट सेम है, मतलब जो A है वही है, दूसरा रिएक्टेंट भी A ही है. लेकिन अगर हम दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट कर देते हैं, एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है और उनसे प्रोडक्ट बन रहा है P. सो ये दो केस है, इन दोनों केसेस को हम डिफरेंटली डिस्कस करेंगे. दोनों केस के अंदर जो रेट लो होगा उसका इक्वेशन क्या आएगी और जो टाइम की इक्वेशन क्या आएगी उसको अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं. फर्स्ट केस में क्या होगा कि A gives rise to P. Now rate is equal to minus dA divided by dt. इसको हम रिएक्शन लिख लेते हैं A से P. If this gives rise, A gives rise to P. So यहाँ से जो रेट होगा that will be equal to minus dA by dt. This is equal to K into A raised to power n. For second order n is equal to 2. So this is equal to minus dA divided by dt. This is equal to K into A raised to power 2 for second order reaction. Now dA divided by A2, this is equal to minus K dt. इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से t. So, और यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू AT. नाउ हम क्या देखते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है. एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर माइनस 2 dx. दिस वन इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर है, पावर में 1 ऐड करो और जो टोटल पावर बन जाए मतलब माइनस 2 प्लस 1, दिस वन विल बी द इंटीग्रेशन. सो ये कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 और नीचे कितना आया माइनस 1. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स. सो इसी तरह से जो यहाँ से भी इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a और दिस इज इक्वल टू a नॉट और यहाँ से AT and this all is equal to minus K t from 0 से t. now यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं. नाउ AT अगर पुट करेंगे सो 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नॉट, दिस विल बी इक्वल टू K इंटू t. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों रिएक्टेंट्स सेम हैं, एक ही तरह के हैं. सो दिस इज द मेन इक्वेशन. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. सो हमारे पास जो फॉर्मूला डराइव हुआ है दैट इज 1 अपॉन AT इज इक्वल टू 1 अपॉन A नॉट प्लस KT. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू c प्लस mx. c इज 1 अपॉन a नोट, m इज k और x एक्सिस के ऊपर हम टाइम प्लॉट करेंगे. सो x एक्सिस के ऊपर हो गया टाइम, y एक्सिस के ऊपर हो गया 1 अपॉन AT और वी कैन सी दैट 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. सो ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका y इंटरसेप्ट होगा 1 अपॉन a नोट और स्लोप क्या होगी k. So this will be the theta. अगर इसको आगे प्रोसीड करें so this is theta, this is equal to tan theta. This is for second order reaction, graph between 1 upon concentration versus time. Now second graph, this one is the first graph. Second graph है, अगर हम rate is equal to minus dA by dt था, अगर हमने रिएक्शन ली थी A gives rise to P, so this one था and this is equal to K into A की पावर 2 ये था. सो यहाँ से अगर रेट को हम कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करें, सो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, इधर क्या हो गया y एक्सिस के ऊपर रेट और इधर हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा. सो दिस इज द ग्राफ फॉर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. नाउ रेट वर्सेस
concentration square. So rate is equal to K into concentration का square. So Y is equal to mx plus C. C कितना हो गया 0. So अगर concentration square से ग्राफ प्लॉट करें तो रेट हो गया y एक्सिस के ऊपर, concentration स्क्वायर x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. सो ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा. दिस इज थीटा, स्लोप विल बी tan theta and that will be equal to k. So कंसंट्रेशन के स्क्वायर के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होगी, स्लोप होगी tan थीटा दैट इज k. और अगर इस तरह से सिर्फ रेट है उसको सिर्फ कंसंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा. और अगर 1 अपॉन कंसंट्रेशन को टाइम के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा. नाउ हाफ लाइफ कैलकुलेशन. अगर हाफ लाइफ कैलकुलेशन करें सो टी हाफ कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 1 अपॉन ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के इंटू टी. सो ए टी की वैल्यू है एट टी हाफ, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाए उस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू टी हाफ. सो अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे सो दिस विल बी 2 बाई ए नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी. नाउ यहाँ से के टी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन ए नोट माइनस 1 अपॉन ए नोट, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 1 upon a naught. 1 upon a naught. So time t half. This is t half. This time is t half. So t half will be equal to 1 upon k into a naught. So this is the half life time for second order reaction. So अगर यहाँ से half life time का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं with respect to 1 upon a naught, y is equal to mx. So यहाँ से ग्राफ क्या आएगा, y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा t हाफ, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1 upon a naught और स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव दिस. सो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू 1 upon k. सो इस तरह से जो हाफ लाइफ की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ कभी ये जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल है, जब दोनों रिएक्टेंट हैं वो दोनों सेम तरह के रिएक्टेंट हैं. ये अभी हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं. नाउ अगर केस 2 डिस्कस करें, अगर 2 डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट्स होंगे तो उसके अंदर जो रेट है, रेट लो है, वो किस तरह से निकालेंगे. सो केस सेकेंड, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a plus b gives rise to p. Initially this is a naught, this is b naught at t is equal to 0. At t is equal to t, this is a naught minus x, this is b naught minus x and this is x. So rate है, rate क्या हो जाएगा, dx by dt. rate क्या लिख सकते हैं, dp by dt, और p क्या है, p को हम dx by dt लिख सकते हैं. dx by dt this will be equal to k into a की concentration और b की concentration. so k into a naught minus x और b naught minus x. यहाँ पे dx upon a naught minus x b naught minus x is equal to k into dt. नाउ इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक. नाउ यहाँ से जो ये टर्म है इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं. सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसके फ्रैक्शन करने होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे. सो दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b नोट माइनस x. दिस इज इक्वल टू a अपॉन a नोट माइनस x माइनस b अपॉन b नोट माइनस x. a अपॉन a नोट माइनस x और b अपॉन b नोट माइनस x. ठीक है, यहाँ से अगर दोनों तरफ से एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हुआ a नोट माइनस x b नोट माइनस x
यहाँ से एलसीएम हो गया a नोट माइनस एक्स इंटू बी नोट माइनस एक्स. दिस इज a इंटू बी नोट माइनस एक्स प्लस b इंटू a नोट माइनस एक्स. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आया, 1 इज इक्वल टू a इंटू बी नोट माइनस एक्स प्लस b इंटू a नोट माइनस एक्स. कंडीशन रखते हैं, अगर x इज इक्वल टू a नोट है, अगर x इज इक्वल टू a नोट है तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू बी नोट माइनस a नोट प्लस b इंटू a नोट माइनस a नोट 0 हो गया. सो यहाँ से हम a की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट. सो दिस इज 1. नाउ b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो सेकंड कंडीशन रखेंगे. सेकंड कंडीशन क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू b नोट. x इज इक्वल टू b नोट रखेंगे. सो 1 इज इक्वल टू, इस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट करना है x इज इक्वल टू b नोट. सो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू b नोट, सो a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू a नोट माइनस b नोट. सो यहाँ से जो b है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन a नोट माइनस b नोट. दिस इज इक्वेशन 2. और जो मेन इक्वेशन थी यहाँ पे, दिस इक्वेशन, यहाँ से जो ये डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज p एंड दिस इज q. सो q के अंदर अगर हम a और b की वैल्यू पुट करें और उसके बाद में हम उसको, जो इक्वेशन बनेगी q, उसको हम p में पुट करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को. नाउ a और b की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की है हमने, वो कितनी आई है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट और b इज इक्वल टू 1 अपॉन a नोट माइनस b नोट. और जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर q थी वो क्या थी, दैट वाज 1 अपॉन a नोट माइनस x into b naught minus x, that was equal to a upon a naught minus x plus b upon b naught minus x. ये इक्वेशन थी. इस इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं. सो a और b की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट इंटू 1 अपॉन a नोट माइनस x. नाउ b की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन a नोट माइनस b नोट and this is multiplication with 1 upon b naught minus x. So 1 upon a naught minus x और b naught minus x को हमने स्प्लिट कर लिया है. ना जो हमारा जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, dx डिवाइडेड बाय a naught minus x इंटू b naught minus x. और यहाँ से 0 से x के बीच में हमने क्या करना था, इसका डिफरेंशिएशन करना है. और यहाँ पे क्या था, k इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू x. नाउ a नोट माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है 1 अपॉन a नोट माइनस एक्स और b नोट माइनस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. सो डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रॉम 0 टू x. 1 अपॉन a नोट माइनस एक्स कितना है, 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट इंटू 1 अपॉन a नोट माइनस एक्स. यहाँ पे हम dx लिख सकते हैं, dx दिस प्लस 1 upon a naught minus b naught multiply by this is a, यहाँ से a की ब्रैकेट है, इसको बाहर एक पर क्लोज करेंगे. now this is equal to dx divided by b naught minus x. this one, this is k into, यहाँ से ये इंटीग्रेशन करना है 0 से t. so integration from 0 to t of dt. now यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट कॉमन ले सकते हैं. तो जैसे 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आएगा, अंदर जो इंटीग्रेशन बचेगा वो किसका बचेगा, dx a नोट माइनस x माइनस
यहाँ से a नोट माइनस b नोट माइनस a नोट किया है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, so this one will माइनस ऑफ dx b नोट माइनस x। सो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करेंगे, k इंटू इंटीग्रेशन 0 से t dt। नाउ 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट यहाँ से आ गया, dx अपॉन a नोट माइनस x, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x आता है। सो दिस विल बी log बेस e a नोट माइनस x, और क्योंकि ये माइनस है x से पहले और x के रिस्पेक्ट में है, सो माइनस साइन विल ऑल्सो कम, सो दिस विल बी माइनस। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज माइनस b नोट माइनस x। नाउ माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, और dx b नोट माइनस x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ln b नोट माइनस x विद माइनस साइन, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, प्लस। इसको यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू x, एंड दिस विल बी इक्वल टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिमिट पुट करते हैं तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, b नोट माइनस a नोट, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज log m बाय n, दिस इज log m माइनस n, सो इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, तो पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे b नोट माइनस x से पहले पॉजिटिव है, और a नोट माइनस x क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू x, k t की लिमिट अगर t पुट करेंगे t और 0 करेंगे तो 0, so kt आ गया यहाँ से। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो दिस वन विल बी b नोट माइनस a नोट, और यहाँ से अगर x पुट करते हैं तो ये जो पूरा जो भी एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगी, दिस वन, और अगर 0 पुट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी ln b नोट अपॉन a नोट, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू t। ना यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन b नोट माइनस a नोट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्या हो गया, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, सो b नोट माइनस x डिवाइडेड बाई a नोट माइनस x, दिस इज log a इंटू log b लिखेंगे, सो log b को कैसे लिखेंगे, log b मतलब रिवर्स में जाएगा, log a माइनस log b हो गया ना, तो वो कितना होगा, log a बाई b, सो यहाँ से क्या लिख देंगे, a नोट है या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a नोट बाय b, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला लगाया है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, सो दिस इज kt। ना यहाँ से अगर हम t कैलकुलेट करें, सो t विल बी 1 अपॉन k इंटू b नोट माइनस a नोट इंटू नेचुरल लॉग ln a नोट b नोट माइनस x डिवाइडेड बाई b नोट a नोट माइनस x। सो ये इस तरह से ये क्या आ गया, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। सो अगर दो रिएक्टेंट लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट्स लेंगे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, बट एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा। यहाँ से बस ये मेन पॉइंट था कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख के किस तरह से जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमने a और b की टर्म में ऐसे कैलकुलेट की, देन आगे तो डिफरेंशिएशन। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। सो रेट कांस्टेंट की जो जनरल हमने इक्वेशन लिखी है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट अपॉन में जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, n क्या है, ऑर्डर। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है,
mole per liter, power is n. So for second order reaction n is equal to 2, यहाँ से put करेंगे, so this comes out to be mole per liter per second divided by mole per liter power 2. So mole per liter, ऊपर पावर है 1, नीचे है 2, so पावर कितनी होगी -1, 1 minus 2 -1 होगी सेकेंड इनवर्स. सो यहाँ से जो k है, k की यूनिट क्या आएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. सो ये क्या है, k की यूनिट है. बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है, रिएक्शन दी होती है, ऑर्डर मेंशन नहीं किया होता, लेकिन k की वैल्यू दी होती है और यूनिट मेंशन की होती है इसके साथ में. तो यूनिट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है. Now question is, if the only reactant is A and initial concentration of A, that is A naught, is equal to 4.50 into 10 raised to power minus 5 molar, K given है, reaction कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर है, so half life time निकालना है. So सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, T half is equal to 1 upon K into initial concentration. Now 1 upon K भी given है, that is 0.89, initial concentration 4.5 into 10 raised to power minus 5. 10 raised to power minus 5 को न्यूमरेटर में भेजेंगे, so this will be 10 raised to power 5 divided by 0.89 multiply by 4.5. so यहाँ से जो T half है, वो जब इसको सॉल्व करेंगे, so यहाँ से कितना आएगा, 24968.78 seconds. So T half है, that will be equal to 24968.78 seconds. So this is for second order reaction. यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बोला है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट है A to P जो रिएक्शन है वो यूज कर सकते हैं. Now question is a second order reaction in which both the reactants have the same concentration. मतलब दोनों क्या है, A और B रिएक्टेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हम A gives rise to P की जो इक्वेशन है वो लगा सकते हैं. 20% कंप्लीट हो गई है 500 सेकेंड में, और 60% कंप्लीट है, उसका टाइम है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. सो हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, 1 upon AT इज इक्वल टू 1 upon A नोट प्लस KT, ये फॉर्मूला था. अब 20% कंप्लीट हो गई, तो मतलब बची कितनी है, 80 is left remaining concentration, that is 80 is 20% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी है, 80%. so 80 by 100 of initial concentration. so this is 8 by 10 of initial concentration. so इसको पुट करेंगे यहाँ से, so this will be 1 upon 8 upon 10, so 10 ऊपर चला जाएगा, so this one is equal to 1 upon A नोट प्लस K इंटू टाइम कितना गिवन था, 500 सेकेंड्स. now यहाँ से अगर हम 1 अपॉन A नोट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, so this comes out to be 10 अपॉन, यहाँ से आएगा 10 अपॉन 8 A नोट माइनस 1 अपॉन A नोट इज इक्वल टू K इंटू 500. यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 8 A नोट 10 माइनस 8. सो ये सोल्व करेंगे, सो कितना आ गया, 2 by 8 A नोट, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे सो 1 by 4 A नोट. ये पूरा किसके बराबर है, K इंटू 500. सो K कितना हो गया, K विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 500 इंटू A नोट. सो यहाँ से K को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2000 A नोट. यहाँ से हमने K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दिस इज 1. नाउ जो इक्वेशन है इसमें कैलकुलेट क्या करना है, जो क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट क्या करना है, 60% कंप्लीट हो चुकी है, 60% कंप्लीट हो गई, मतलब 80 कितनी बच गई, 40%. सो 40 by 100 ऑफ A नोट, सो दिस इज 4 by 10 ऑफ A नोट. सो दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 upon 80 माइनस 1 upon A नोट
इज इक्वल टू के टी। ए टी कितना है 1/4 A0 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, -1/A0 इज इक्वल टू के इंटू टी कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4A0, दिस इज 10 माइनस 4, सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/4A0, दिस इज इक्वल टू के इंटू टी। सो टी कितना हो गया, टी विल बी इक्वल टू 6/4A0 इंटू के, और जो फर्स्ट इक्वेशन है जहाँ से के की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 6/4A0, के कितना है 1/2000, और यहाँ पे 2000 के साथ में क्या आ जाएगा A0। सो यहाँ से जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये जो A0 है ये ऊपर की साइड आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ से सॉल्व करेंगे सो ये कितना हो जाएगा 2, दिस इज 3, दिस इज 1000, सो आंसर आ जाएगा 3000, टाइम किस में है सेकेंड्स में, सो आंसर विल बी 3000 सेकेंड्स। सो 60% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिएगा 3000 सेकेंड्स। ना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होगा, किस तरह से हम रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ टाइम या फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो उसको हम देखते हैं। अगर कोई रिएक्शन है A gives rise to P, सो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी -dA divided by dt, this is rate and this is equal to K into A की पावर n, for third order n is equal to 3, so जो rate equation है -dA divided by dt is equal to K into A की पावर 3। now जो concentration term है उनको एक तरफ लिख सकते हैं, so dA upon A की पावर 3, this is equal to -K dt। now इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to t, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम A0 to AT। now हमने अभी तक क्या देखा है कि अगर dx अपॉन एक्स क्यूब है और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर -3 dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे पावर है, पावर में 1 ऐड कर दो और अब जो टोटल पावर बने उससे क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो। सो टोटल पावर कितनी बनेगी -3 + 1 दैट इज -2, सो ये कितना आ गया -1/2, और यहाँ के x² x की पावर -2 तो नीचे लिख लेंगे x²। सो इस तरह से जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा -1/2 x²। नाउ यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1/a, और इसको a² और यहाँ पे A0 और AT लोअर लिमिट अपर लिमिट, दिस इज इक्वल टू -K इंटू टी का dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t 0 से t। नाउ यहाँ से माइनस है वो दोनों साइड से कैंसिल आउट किया है। नाउ जो रिएक्शन है जो मतलब इक्वेशन है वो क्या बनी, दिस इक्वेशन बिकम्स 1/2, यहाँ से क्या लिख सकते हैं जब AT पुट करेंगे, सो 1/2 इंटू 1/AT का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू K इंटू टी पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो T पुट करेंगे तो क्या आ गया K इंटू टी। सो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बनी, अगर 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या है 1/AT का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू KT, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/AT का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/A0 का स्क्वायर प्लस 2KT। नाउ अगर यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ दिस इज द इक्वेशन दैट इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू c प्लस mx। सो यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे y एक्सिस के ऊपर लिखेंगे 1/AT का स्क्वायर और x एक्सिस के ऊपर लिखेंगे टाइम।
सो यहाँ से पॉजिटिव स्लोप है, सो स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इज थीटा, सो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, और इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k, और ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक, दिस इज 1/a0 का स्क्वायर। तो ये ग्राफ होगा जब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ड्रॉ करेंगे, और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी फाइनल इक्वेशन होगी। नाउ जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो फाइनल इक्वेशन थी वो क्या थी? 1/at का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ kt। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो हाफ लाइफ क्या होती है? जब कॉन्सेंट्रेशन है दैट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बिकम हाफ लाइफ टाइम। सो हाफ लाइफ टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे at इज इक्वल टू a0/2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 दिस इज a0/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k इंटू t हाफ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a0/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4/a0 का स्क्वायर अपॉन 4, सो 4 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 4/a0 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k इंटू t हाफ। यहाँ से एलसीएम लेंगे, सो दिस इज a0 का स्क्वायर 4 माइनस 1, दिस वन इज इक्वल टू 2k इंटू t हाफ। नाउ यहाँ से ये क्या हुआ, सोल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे, तो 3/a0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k t हाफ। नाउ t हाफ है वो कितना आया, t हाफ कम्स आउट टू बी 3/2k इंटू a0 स्क्वायर, सो t हाफ कम्स आउट टू बी 3/2k a0 स्क्वायर। ना अगर ग्राफ प्लॉट करें y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना है 0, ग्राफ प्लॉट करें, अगर y एक्सिस के ऊपर t हाफ है उसको प्लॉट करें, और x एक्सिस के ऊपर 1/a0 का स्क्वायर प्लॉट करें, सो ग्राफ क्या होगा दिस वन, यहाँ से दिस इज थीटा, स्लोप क्या होगी, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, और इस इक्वेशन को अब इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ से जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू 3/2k। सो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सो अभी हम एक जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन को डेराइव करते हैं, हाफ लाइफ टाइम की जनरल इक्वेशन को डेराइव करते हैं। नाउ nth ऑर्डर के लिए हम एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन डेराइव करते हैं। रिएक्शन है हमारे पास में a gives rise to p, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये nth ऑर्डर को फॉलो करती है। ना जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, माइनस dA डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू पावर n। जीरो ऑर्डर था तो हमने n की जगह 0 पुट किया था, फर्स्ट ऑर्डर था तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, सेकंड ऑर्डर था n इज इक्वल टू 2 पुट किया था, थर्ड ऑर्डर था n इज इक्वल टू 3। सेम ऐसे जब nth ऑर्डर होगा सो n क्या हो गया, n इज इक्वल टू n होगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस dA डिवाइडेड बाय a raised to power n that is equal to k into dt, यहाँ से dA divided by a raised to power n that is equal to minus k dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम a0 to at। ना इंटीग्रेशन इसका किस तरह से होगा, सो इंटीग्रेशन के लिए हम एक बार थोड़ा मैथ्स की साइड जाते हैं। सो मैथ्स में क्या होता है, dx अपॉन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस n dx, ये हो गया। अब क्या करो, पावर के अंदर 1 ऐड करो और जो पावर बनती है उसी को लिख दो नीचे।
सो पावर क्या बनी, माइनस एन प्लस वन हो गया। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। अगर x को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स तो कांस्टेंट है, और दिस इज x की पावर n माइनस वन। ऊपर जब गई थी पावर क्या था, 1 माइनस एन था, तो अब जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। सो यहाँ पे जब हम डी ए रेज टू पावर एन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये कितना आया, 1 अपॉन 1 माइनस एन, और यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ए एन माइनस वन। दिस इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, ए नोट और ए टी, और यहाँ से कितना आया, माइनस के इंटू टी, लिमिट 0 से टी। नाउ यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एन है, यहाँ से अगर मैं माइनस वन कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस वन एन माइनस वन हो जाएगा। पहले 1 माइनस एन था, माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि दोनों साइड से माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाए। नाउ 1 अपॉन ए टी, 1 अपॉन ए टी की पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। नाउ टी है, सॉरी माइनस साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो जो फाइनल इक्वेशन है t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस वन। सो जो nth ऑर्डर है उसके लिए अगर हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है सो वो क्या आएगी, इस तरह से ये इक्वेशन आएगी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट n इज इक्वल टू वन। n इज इक्वल टू वन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि n इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करेंगे सो n माइनस वन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा टाइम। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको n इज इक्वल टू 0, 2, 3, 4, 5 सबके लिए एप्लीकेबल है ये इक्वेशन। सो इसको हम चेक करेंगे भी अभी कि किस तरह से ये रिएक्शन है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की भी कैलकुलेट की थी, टाइम की रिलेशन और के की रिलेशन, जीरो ऑर्डर की भी की है, सेकंड ऑर्डर की भी की है, तो क्या ये सबसे मैच होती है नहीं, इसको अभी चेक करते हैं। और उसके बाद हम ऐसे ही जनरल एक हाफ ऑर्डर मतलब nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का जो इक्वेशन है उसको डेराइव करेंगे। जो जनरल इक्वेशन आई थी nth ऑर्डर के लिए वो क्या थी, t इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस वन, 1 अपॉन ए टी n माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नोट n माइनस वन। सो जीरो ऑर्डर के लिए निकाल के देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए n कितना था, 0 था, सो t कितना है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू 0 माइनस वन, और दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन ए टी की पावर 0 माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर 0 माइनस वन। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस के, ओके। नाउ यहाँ से 1 अपॉन ए टी की पावर माइनस वन, सो ए टी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सो दैट पावर पॉजिटिव हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी ए नोट की पावर माइनस वन है डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी माइनस ए नोट। यही इक्वेशन थी जो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते थे, क्या लिखते थे, ए टी माइनस ए नोट दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। जीरो ऑर्डर के लिए जो लिखते थे वो क्या थी, यही इक्वेशन थी। सो ये सही है बिल्कुल। नाउ सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक करते हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू टू, दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन है जो हमने डराइव की है nth ऑर्डर की, एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये n इज इक्वल टू वन पुट करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से टाइम है वो इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जब करेंगे सो n इज इक्वल टू टू लिखेंगे। सो t विल बी इक्वल, t इज इक्वल टू k इंटू टू माइनस वन, n की जगह 2 पुट करेंगे, सो ए टी 2 माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नोट 2 माइनस वन। सो यहाँ से ये कितना आया, 1 अपॉन के, 2 माइनस वन कितना हो गया, 1। नाउ दिस इज
AT minus 1 upon A naught. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम k को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और इस पूरी इक्वेशन को लिखते हैं, सो 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नोट इज इक्वल टू KT. यही इक्वेशन थी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की. सिमिलरली थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर हम इजीली इससे डेराइव करके लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने डेराइव की भी है. सो ये जो जनरल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, ये एप्लीकेबल है. n इज इक्वल टू every number, whole number except 1. 1 को छोड़ के n is greater than equal to 2 सबके लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग n is equal to 0 भी इंक्लूड करके. ठीक है. नाउ एक इसी तरह से जनरल इक्वेशन डराइव कर लेते हैं फॉर हाफ लाइफ टाइम. नाउ nth ऑर्डर के लिए हम क्या कर लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम की जनरल इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ जो nth ऑर्डर के लिए जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, t is equal to 1 upon k into n minus 1 into 1 upon AT की पावर n minus 1 minus 1 upon A नोट की पावर n minus 1. ये एक जनरल इक्वेशन थी. नाउ t हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, जब जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज AT इज इक्वल टू A नोट बाई 2 हो जाए, उस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम. सो अगर AT की जगह A नोट बाई 2 पुट करें और टाइम, तो उस टाइम पे टाइम क्या लिखेंगे, T हाफ. सो T हाफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू n माइनस 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन A नोट बाई 2 की पावर हो गई n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नोट की पावर हो गई n माइनस 1. now यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, सो 1 अपॉन k n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में a नोट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नोट की पावर n माइनस 1. सो यहाँ पे a नोट की पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर n माइनस 1. सो यहाँ से t हाफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर n माइनस 1. अभी ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे कि t हाफ कैलकुलेट करेंगे सभी इक्वेशंस के लिए. ये भी एप्लीकेबल है फॉर n इज इक्वल टू एनी होल नंबर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1. नाउ जो हाफ लाइफ टाइम की जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू k इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर n माइनस 1. यहाँ से हम अगर n की वैल्यू पुट करते हैं 0 फॉर जीरो ऑर्डर, सो जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं, सो t हाफ दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 इंटू k 2 रेज टू पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर 0 माइनस 1. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस वन विल बी 1 अपॉन माइनस k और दिस वन विल बी 1 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर माइनस 1. यहाँ से सॉल्व करते हैं, सो t हाफ विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई k, ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में माइनस 1 बाई 2, और जो a नोट है वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दिस वन. सो यहाँ से ये कितना आ गया, a नोट डिवाइडेड बाय 2k. जीरो ऑर्डर का t हाफ यही होता है, हमने यही कैलकुलेट किया था जब जीरो ऑर्डर पढ़ा था उस टाइम पे. नाउ फॉर
n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए। नाउ सेकेंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो t हाफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू के डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू a नोट की पावर 2 माइनस 1। सो यहाँ से ये कितना आया 1 अपॉन के 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2 में से 1 गया तो यहाँ से आ गया 1, और यहाँ बॉटम पे आया डिनोमिनेटर में a नोट। सो जो t हाफ है वो सेकेंड ऑर्डर के लिए हम यही पढ़ते हैं a नोट 1 अपॉन a नोट इंटू के। सो ये भी वेरीफाई हुआ है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर के लिए वेरीफाई करते हैं। नाउ t हाफ फॉर n इज इक्वल टू 3। सो n इज इक्वल टू 3 के लिए t हाफ क्या होगा, सो t हाफ के लिए जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, पहले यहाँ साइड में जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a नोट की पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा k इंटू 3 माइनस 1। Now 2 raised to power 3 minus 1 divided by a नोट की पावर 3 minus 1। सो यहाँ से क्या आया 1 अपॉन 2k। Now 2 raised to power 3 minus 1 तो 2 raised to power 2 हो गया। सो यहाँ से आ गया 4 minus 1 डिवाइडेड बाय a नोट का स्क्वायर। 3 minus 1 कितना हो गया 2, तो a नोट की पावर हो गई 2। Now यहाँ से कितना आया 3/2k into a naught square. So t half, this is t half for third order reaction। ये भी हमने कैलकुलेट किया था, इतना ही आया था। Now for fourth order reaction n is equal to 4 पुट करेंगे। So n is equal to 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा t half is equal to 1 upon k into 4 minus 1 into 2 raised to power 4 minus 1 divided by a naught की पावर 4 माइनस 1। सो ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 इंटू के, यहाँ 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया, दिस इज 3, 2 की पावर 3 कितना है 2 की पावर 3 होता है 8। सो 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट की पावर 3। सो यहाँ से t हाफ फॉर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन विल बी इक्वल टू 7/3 k इंटू a नोट की पावर 3। Now, इस तरह से हम फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर मतलब जितना जो भी ऑर्डर हमसे बोला जाए उसका क्या कर सकते हैं हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ इस एक जनरल फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया है कि जो टी हाफ है, जो टी हाफ का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 into 2 raised to power n minus 1 divided by a नोट पावर n minus 1। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो t हाफ है that is in directly proportional to a नोट की पावर 1 minus n। कैसे, यहाँ से जो a नोट की पावर n minus 1 है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a नोट की पावर 1 minus n। सो t हाफ है that is directly proportional to a नोट की पावर 1 माइनस n। अगर n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा t हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट। तो t हाफ के एक्सप्रेशन में क्या आता था, t हाफ क्या था 0 ऑर्डर का a नोट अपॉन 2k। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। n इज इक्वल टू 1, अगर 1 पुट करते हैं सो t हाफ विल बी इक्वल टू a नोट की पावर 0। और ये बहुत सही फैक्ट है कि जो t हाफ है वो क्या कर रहा है इसके a नोट की पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई k, उसमें a नोट की टर्म होती ही नहीं है, और यहाँ से भी यही जस्टिफाई हुआ है। नो n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करेंगे सो t हाफ क्या होगा, t हाफ विल बी इक्वल टू a नोट की पावर 1 माइनस 2। सो t हाफ is directly proportional to 1 upon
ए नोट, ये हमने जब सेकेंड ऑर्डर निकाला था उसके अंदर भी हमने निकाला है कि टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिनोमिनेटर में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके। सो इस तरह से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है और 2t हाफ गिवन है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों t हाफ का जो है रेशियो लेके और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेके ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसका यूज करेंगे जब ऑर्डर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर आएगा, उसमें हम इसको यूज करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो रेट कांस्टेंट है के, उसकी यूनिट क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर की पावर n, और n क्या है यहाँ पे ऑर्डर है। सो इसको जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड की पावर, यहाँ से इसको जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ से ये, यहाँ से जो सेकेंड है नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ मोल पर लीटर है। सो जब जनरलाइज करेंगे तो उस टाइम पे मोल पर लीटर की पावर क्या लिखेंगे, 1 ऊपर है n नीचे है, सो 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0, जीरो ऑर्डर के लिए k की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, n की जगह 0 पुट करेंगे, सो मोल पर लीटर पर सेकेंड, n इज इक्वल टू 1, सो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, सो 1 मोल पर लीटर की पावर 0 दैट इज 1, सो क्या आ जाएगी यूनिट, सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ से क्या आया, मोल पर लीटर की पावर आ गई -1 इंटू सेकेंड इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू मोल की पावर -1 लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। नाउ n is equal to 3, k will be equal to, unit of k will be equal to मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। नाउ यहाँ से क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ से क्या आया, मोल की पावर हो गई -2, लीटर की पावर हो गई 2, और यहाँ से आ गया सेकेंड इनवर्स। नाउ n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्डर के लिए जो k है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर 1 minus 4 second inverse. So this will be equal to mole per liter minus 3 second inverse. इसको सॉल्व करेंगे, so this comes out to be mole minus 3 liter 3 लीटर की पावर 3 एंड सेकेंड इनवर्स। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर हमें गिवन होगा उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज द जनरल equation for the calculation of rate constant. This is for nth order. Now last में हम डिस्कस करते हैं समरी ऑफ द ग्राफ्स। जितने भी हमने टी हाफ कैलकुलेट किए हैं फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इनके जो ग्राफ हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ था, टी हाफ वो कितना था, दैट वाज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। सो यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू mx, y एक्सिस के ऊपर टी हाफ, x एक्सिस के ऊपर a नॉट, तो यहाँ से स्लोप क्या आ गई, पॉजिटिव स्लोप आ गई, दिस इज थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप एंड दैट इज इक्वल टू 1 upon 2k. This is for zero order reaction. Now for first order reaction. First order reaction. First order मतलब n is equal to 1. So जो t half था first order का वो क्या था, 0.693 divided by k.
सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके वर्सेस, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, इनिशियल, और वी कैन से दैट ए नोट। सो यहाँ से क्या आएगा, ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज फॉर second order. Now third is for second order, n is equal to 2. So t half for second order कितना आया था, that was equal to 1 upon a naught into k. So यहाँ से y is equal to mx. ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम t half versus 1 upon a naught. सो ग्राफ क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि यहाँ से 1 अपॉन ए नोट के वर्सेस प्लॉट किया है। सो m क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के, सो दिस इज थीटा, सो स्लोप विल बी tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के। नाउ मूविंग टू द थर्ड ऑर्डर। नाउ फॉर थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। सो थर्ड ऑर्डर के लिए जो t हाफ था वो कितना था, t हाफ इज इक्वल टू 3/2 इंटू k इंटू a नोट की पावर 2। सो यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू mx, मतलब y एक्सिस के ऊपर अगर हम लेते हैं t हाफ और x एक्सिस के ऊपर लेते हैं 1 अपॉन a नोट का स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन ए नोट का स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन ए नोट का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आया, स्लोप क्या आएगा, 3/2 के। सो ग्राफ कहाँ से, ऑरिजिन से पास होगा। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो सी का फैक्टर होता है वो क्या है, 0 है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 के। नाउ फॉर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, नाउ फॉर फोर्थ ऑर्डर n इज इक्वल टू 4। सो t हाफ फोर्थ ऑर्डर का जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 7/3k इंटू a नोट की पावर 3। सो यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना है, 0। सो y इज इक्वल टू mx प्लस का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के ऊपर लेंगे t हाफ और x एक्सिस के ऊपर लेंगे 1 अपॉन a नोट का क्यूब। सो यहाँ से ऑरिजिन से पास होगा ग्राफ, और दिस इज थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू 7/3k। जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू 7/3k। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम है, मतलब टी हाफ है, उसको कॉन्सेंट्रेशन या जो भी जो फॉर्मूला है उसमें गिवन है उसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे हमने कुछ मतलब जितने भी ग्राफ्स थे उन सबकी क्या की है, समरी की है फॉर 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर।